हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि कई दिनों से आपका रुका हुआ था यह सीरीज, तो अब कंटिन्यू किया जा रहा है। तो जो लोग भी मेरे मित्र दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सीरीज दी जा रही है। फ्री पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाई करके अपना नाम लिखेंगे तो आपको फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन भी कर दिया जाएगा। तो आज में हम एसएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जीडी कांस्टेबल के लिए और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तो बैच चल ही रहा है, इसके लिए टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। करंट अफेयर्स आप लोग कई बार कह रहे थे करंट अफेयर्स क्वेश्चन चाहिए, तो अब करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए यह बहुत ही सीरीज बेहतरीन साबित होगी। तो मित्रों, तैयारी कर रहे होंगे, और वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। फ्री में पीडीएफ के लिए मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उसको लेके ज्वाइन करिएगा, हाई करके नाम लिखिएगा, फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यह आपका दिया जाता है कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, विश्व अर्थशास्त्र की जनक की बात करेंगे तो एडम स्मिथ का नाम आता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, एडम स्मिथ। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि आगे की क्वेश्चन में है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर है आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही बड़ा शहर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर में है कि निम्न में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है। तो इनमें से किस शब्द का जो संबंध है क्रिकेट से है? तो कॉर्नर किक, बुली, नो बॉल, बैक पास, ये आपके विकल्प में है। तो इसमें तो भाई कॉर्नर किक फुटबॉल से लग रहा है, लेकिन नो बॉल सभी लोग नाम सुना होगा, नो बॉल। ठीक है, जब बॉलर सीमा जो ऐसे बना रहता है रेखा, इसे एक पैर बाहर करके फेंक देता है तो नो बॉल हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है आपके क्रिकेट खेल से है। तो सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली जो सबसे अधिक उम्र की महिला हैं वो आपकी प्रेमलता अग्रवाल हैं। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प डी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि जय हिंद नारे की शुरुआत किसने की। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया, बात एक ही है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो सीधा सीधा सवाल है, तो सीधा सीधा जवाब भी है सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, जिनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस, ये सही उत्तर हो जाएगा कि जय हिंद का नारा दिया था। और कौन कौन सा मित्रों? दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का भी जो आपका नारा है ये आपके सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। और कौन कौन सा है? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए क्लियर करते चलेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो मित्रों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी आपके सुभाष चंद्र बोस ने किया था, कांग्रेस से अलग होकर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो विलियम जोन्स कप की बात कर लेंगे तो यह आपके बास्केटबॉल के लिए दिया जाता है। ठीक है, देखिए खिलाड़ी खेल कूद से क्वेश्चन आपके एसएससी के सभी एग्जामों में आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विलियम जोन्स जो कप है ये आपके बास्केटबॉल खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है कि सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है मित्रों। तो सुदीरमन की बात करेंगे तो यह आपके बैडमिंटन खेल से दिया जाता है। ठीक है, बैडमिंटन खेल में दिया जाता है और इसका संबंध बैडमिंटन से है, सुदीरमन कप का। सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अगले नंबर में एक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल का विभाजन किया था। तो दोस्तों, वायसराय लॉर्ड कर्जन जो है यह 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन इसने किया था। भारत में हिंदू और मुसलमानों को पृथक करने का प्रयास किया गया। तो 1905 में इसने बंगाल का विभाजन किया, हालांकि 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक तो है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में, किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 43 बी। ठीक है,
अनुच्छेद 43 के बी में सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो सही उत्तर में आपका जो विकल्प बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे के क्वेश्चन में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्यान से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय उद्यान से। तो यह आपके छत्तीसगढ़ में है। सही उत्तर क्या होगा यहाँ विकल्प सी हो जाएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक की बात करेंगे तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन में है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है यह आपका अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप। ठीक, अरब प्रायद्वीप आपका विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। हालांकि भारत में भी ये जो मैप में ये जो है इसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, जिसे साउथ का। ठीक है, तो अरब प्रायद्वीप है सबसे बड़ा विश्व में। अगला क्वेश्चन है कौन यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका जो थी इसके संपादक थे। तो यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन जो पत्रिका है इसके संपादक थे। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जो मोनेजाइट बालू होता है इसमें थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थोरियम। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोनेजाइट बालू में पाया जाता है आपका थोरियम। तो विकल्प यहाँ से ही सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत से मुगल साम्राज्य से संबंधित है और इसकी स्थापना किया था अकबर ने। ठीक है, अकबर कौन था, हुमायूं का लड़का था, बाबर का पोता था। ठीक है, तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह। अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका का रचयिता कौन है। तो विनय पत्रिका के रचयिता है आपके गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका के रचयिता हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए महिलाओं से क्वेश्चन आता है तो आपकी संतोष यादव है, IPS रह चुकी हैं ये। ठीक है, और एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली जो भारतीय महिला कौन है, संतोष यादव। याद रखिएगा, संतोष यादव। इसका क्या हो जाएगा, श्रीमती संतोष यादव के नाम से ऐसे श्रीमती कर देंगे, श्रीमती संतोष यादव। ठीक है, यहाँ लड़के का फीलिंग आ रहा होगा लेकिन नहीं, ये है महिला। ठीक है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली। आगे बढ़ेंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया की अगर जो बात किया जाए तो ये आपके मुंबई में। एक इंडिया गेट होता है, एक गेटवे ऑफ इंडिया होता है। तो इंडिया जो होता है ये आपके दिल्ली, इंडिया गेट है आपके दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया है आपके मुंबई में। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो मित्रों राजहंस पर्व की बात करेंगे तो यह आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा कि राजहंस पर्व आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसको इम्पोर्टेंट करेंगे इसलिए कि पर्व त्यौहार मेले से क्वेश्चन आता है SSC में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द गोल्डन हाउस के लेखक कौन है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करिएगा क्योंकि पुस्तकों के लेखक से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। सलमान रुश्दी जो हैं ये आपके द गोल्डन हाउस के लेखक हैं। ठीक है, सलमान रुश्दी। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिन राय के बीच में। ठीक है, सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, बाबर से लड़ा गया था मेदिन राय से। ये जो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, 15, 26, 27, 28, 29 4 युद्ध आपका कंटिन्यू है बाबर का। ठीक है, तो सही उत्तर में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे के क्वेश्चन में है आपका 23 नंबर में समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे। तो समुद्रगुप्त की यहाँ पे बात किया जाए कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों, तो आपके हरिसेन थे। कौन थे, हरिसेन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि जो समुद्रगुप्त थे जो गुप्त वंश के बहुत ही महान राजा थे, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। इनके दरबारी कवि थे हरिसेन। अगले क्वेश्चन में है कि किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, वेद कितने होते हैं, 4, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैजिनाट रेखा किस देश के बीच स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का। तो मैजिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में डुरंड रेखा किस देश के बीच स्थित है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डुरंड रेखा आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ विकल्प बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है दोस्तों कि प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ कब था? सबसे पहले ये जाएंगे। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, और 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 28 नंबर में कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वह ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो। सही है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन में है, देखिए जैन धर्म याद रखिएगा, जैन धर्म में महावीर स्वामी से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है क्योंकि वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे दोस्तों आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे यह आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। सही उत्तर विकल्प ए होगा। 24वें तीर्थकर के बारे में बात किया जाए तो महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, और इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, बाकी लोगों से बहुत ही कम मिलता है। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी थे, और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। और पहले कौन थे आपके? ऋषभदेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे के क्वेश्चन में है राइबोसोम्स निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है, यानी किसके लिए कार्य करता है? ठीक है, तो राइबोसोम्स की यहाँ पे बात अगर जो करेंगे तो वह होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो दोस्तों कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो केचुआ। ठीक है, संघ एनिलिडा का ये जंतु है और ये अपनी त्वचा से सांस लेता है। सही उत्तर में आपका जो विकल्प सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं दोस्तों? तो व्हेल में नहीं होते हैं। ठीक है, गलफड़े नहीं होते हैं। ठीक है, विकल्प यहाँ डी का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि इनमें से क्या रक्त अस्कंदन में सहायक है? तो रक्त अस्कंदन में सहायक जो है वह है आपका विटामिन के। क्या है? विटामिन के। तो सही उत्तर में आपका जो विकल्प ए दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से जो रक्त अस्कंदन में सहायक है वह है विटामिन के। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन में है कि आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? तो आंध्र जो महिला सभा था इसके संस्थापक महिला थी जिनका नाम था दुर्गाबाई देशमुख। सही उत्तर में आपका जो विकल्प बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे देखिए ये नहीं कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष कह रही है। तो ये आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। वही अगर जो क्वेश्चन यहाँ पे आता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब यहाँ पे आप क्या करते? सीधे सीधे सरोजिनी नायडू पे टिकट क्लिक करते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष है वो कौन है? एनी बेसेंट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी की बात करेंगे कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, तो इन्होंने शुरू किया था आपके साबरमती से। सही है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो बंगाल में जो सामाजिक धार्मिक सुधार है, ठीक है, आत्मीय सभा का जो स्थापना किया गया था वह किया गया था आपके राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, विकल्प यहाँ जो ए होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना राज्य की हरियर और बुक्का ने किया था। ठीक है, तो हरियर और बुक्का जो थे, हरियर बुक्का ये आपके संगम वंश से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की जो शक्ति है वो आपके संसद के पास है। ठीक है, तो सही उत्तर में यहाँ क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख इसका प्रावधान है या उल्लेख है। ठीक है, सही उत्तर यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे है कि संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान के भाग 17 में, ठीक है, भाग 17 में आपके भाषा संबंधी प्रावधान है। सही उत्तर यहाँ विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। सही है, तो यहाँ विकल्प आपका बी हो जाएगा कि गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? ये करेंट का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जापान देश के पास अभी तक विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक जीता था आपका साइना नेहवाल ने। ओलंपिक खेल 2010 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कांस्य पदक, स्वर्ण नहीं, कांस्य। अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इटाई रोग होता है जब कैडमियम की कमी होती है तब। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। इटाई रोग कैडमियम के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो वायुमंडल का जो मध्य मंडल है, ठीक है, मध्य मंडल में जो तापमान होता है सबसे कम होता है। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का गठन किसने किया था? तो दोस्तों पारितंत्र का जो इकोसिस्टम है इसका गठन किया था टेंसले ने। ठीक है, तो टेंसले इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। ठीक है, सही उत्तर यहाँ विकल्प हो जाएगा, भारत आज़ाद हो चुका था उसके बाद। अगला क्वेश्चन है कि बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बाणगंगा महोत्सव मनाया जाता है आपके महाराष्ट्र में। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा कि बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। सही उत्तर बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही बने रहिए साथ में। धन्यवाद।